बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशीट नंबर है 17 और टॉपिक है अलजेब्रा एंड ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यू ऐड टुगेदर डबल द लेंथ एंड डबल द विड्थ। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है और ये विड्थ है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हम लेंथ को भी डबल करते हैं और विड्थ को भी डबल करते हैं। ठीक है, the length of the rectangle is L and the width is W. Write an expression for the perimeter. तो ये हमने इसको डबल करके लिखा, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लेंथ और विड्थ को पहले ऐड कर लें और फिर उसको डबल कर लें। सो दोनों आंसर्स ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ Q जो है वो गिवन है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब ये है कि जहाँ पर P आ रहा है वहाँ पे P की वैल्यू लगा दें और जहाँ पर Q है वहाँ पे Q की वैल्यू इंसर्ट कर दें। तो P की वैल्यू है -2 और Q की वैल्यू है 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो -2 इसके पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ $C ऑफ हायरिंग अ टैक्सी इज़ $15 plus 2 per kilometer. Find the function for the cost of hiring a taxi for a distance of 5 kilometers. ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसका फंक्शन बनाना है हमने। और 15 जो है वो तो फिक्स रहता है ना, और जो वेरी करेगा वो 2 पर किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, राइट। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप डिस्टेंस ऑफ k किलोमीटर्स आपने फाइंड आउट करना है। सो 15 + 2k हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फंक्शन इसका बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइन दिस गोज थ्रू द पॉइंट दिस 6a, राइट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? तो हम ये करते हैं कि ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, y की जगह पे हम ये वाला a यहाँ पे लिख देंगे, इज़ इक्वल्स टू 7 - 3, और x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे बिकॉज ये x है। ठीक है, तो अब वैल्यू ऑफ a क्या हो गया हमारे पास, सो a इज़ इक्वल टू -11। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। So it's the same question of a function. The cost of a holiday is $200 for travel plus 150 per night. So function इसका ये होगा कि 200 तो फिक्स है और उसमें हमने ऐड कर दिए $150 पर नाइट, राइट। तो यहाँ पे N stands for night। अब वो कह रहे हैं कि 7 नाइट हॉलीडे का क्या चार्ज होएगा, तो 200 तो फिक्स है, 150 एंड 7 नाइट्स। So answer would be 200 plus 1050, और अगर हम इसको ऐड अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250, और साथ में हम डॉलर का साइन कर देते हैं, तो दिस विल बी द आंसर हियर। क्वेश्चन है, अ हॉलीडे दैट लास्ट n नाइट्स कॉस्ट $C, राइट अ फंक्शन फॉर C इन टर्म्स ऑफ n। सो हमने एक फंक्शन लिखना है जो f स्टैंड्स फॉर, और यहाँ पर चूँकि ये पार्ट है इसी क्वेश्चन का ना, सो सेम पर वाली चीज़ में पेरीमीटर्स इन्वॉल्व होंगे, यानी $200 इसका फिक्स था और वो कह रहे हैं n नाइट्स हैं हमारे पास, सो 150 n। ओके, राइट अ फंक्शन फॉर c इन, तो फंक्शन फॉर c यहाँ पे ये हमने डिफाइन कर दी, दिस इज़ फंक्शन फॉर c इन टर्म्स ऑफ n। Question number 6 says the perimeter of the shape is p centimeter. Write the function for p in terms of w. So perimeter होता है हमारे पास sum of all the sides, और हम सब sides को जब प्लस करते हैं 4w 3w 4 plus w plus w plus 3 plus 3। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया पेरीमीटर का 6 + 4 is 10 plus 2w। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया पेरीमीटर के लिए। ओके,
कंप्लीट दिस टेबल फॉर वैल्यूज़। ओके, यहाँ पे अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस W की जगह पे, यहाँ पर W की जगह पे अगर मैं ज़ीरो इंसर्ट करूँ तो क्या होगा। सो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएं तो 0 टाइम्स 2 इज़ 0 प्लस 10 इज़ 10, तो इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ताकि ईजी हो जाए ज़रा सा। P इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 2W, यहाँ पर आ गया 10 प्लस 2, और अब हम W की जगह पर ना हम वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये हो गया 10 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे 12 कर देते हैं। अगर हम इसकी जगह पर 2 लगा दें तो फिर क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो हो जाएगा 10 प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूस ना 10 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, दैट मीन्स 16 18 20 एंड 22। मैं ये लास्ट वाला चेक भी कर लेता हूँ 6 के साथ कि 6 के साथ क्या बनेगा। तो देखते हैं कि 6 के साथ ये क्या बनता है, ठीक है। तो आंसर आ गया ये, तो आंसर आ गया 22, सही है, इट्स वर्किंग। तो ये हमारा इसके पास आंसर आ गया इस तरह से। ओके, ये वैल्यूज़ हमारे पास पीछे पेज से टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्लॉटिंग की है ये एक्स एक्सिस पे इसकी, और वाई एक्सिस पे हमने इसकी प्लॉटिंग कर दी है। यहाँ पर गैप जो हमने रखा है वो 1 1 का है, जबकि यहाँ पे 2 2 का गैप है, ठीक है, वाई के लिए। अब हमने प्लॉट करना है, और हम डिफरेंट कलर से प्लॉट कर लेते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि 0 पे 10 है, तो ये 0 और ये 10 पहला पॉइंट आ गया। 1 पे 12 है, तो दिस इज़ 1 एंड गोज़ अप हियर इज़ 12। फिर 2 पे 14 है, सो यहाँ पे 2 है और ये 14। फिर 3 पे 16 है, दिस इज़ 16। देन 4 पे 18 है, देन 5 पे 20 है, एंड देन 6 पे 22 है, ठीक है। अब हम इसको लाइन को हम एक स्केल से इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ये इसका ग्राफ हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज द इक्वेशन फॉर द लाइन y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, वेयर डज द लाइन क्रॉस द y एक्सिस। ये y एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस कर रही है। ओके, यहाँ पर हमने चूँकि ये देखना है कि ये बेसिकली एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वो पूछ रहे हैं ये y एक्सिस पे, ये यहाँ पर वो लाइन जब पास कर रही है तो वो कहाँ से वो इंटरसेप्ट कर रही है इसको, तो हमें उसके लिए x को ज़ीरो करना पड़ता है, ठीक है। इस इक्वेशन में यहाँ पे x को ज़ीरो करना पड़ता है। सो 2 टाइम और यहाँ पे ज़ीरो आ गया, सो 12 माइनस 2 टाइम ज़ीरो इज़ ज़ीरो हो गया, तो 12। सो y इज़ इक्वल टू 12, y इंटरसेप्ट जो है ना वो 12 है, ठीक है। ये आंसर है इसका। What is the gradient of the line? सो ग्रेडियंट जो होता है ना बेसिकली स्लोप को कहते हैं। सो ग्रेडियंट के लिए हम इस इक्वेशन को अगर ज़रा दोबारा लिखें, y इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, तो जो चीज़ x के साथ होती है ना, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो हो जाएगा 2, ठीक है, इसकी स्लोप 2 है, और साथ में हमें इसका ये साइन भी लिखना पड़ेगा, दैट इज़ -2। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2 के बारे में बात हो रही है। फ्लास्क 2 का ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, और फ्लास्क 1 का जो ग्राफ है वो इस तरह से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउ द डेप्थ इन फ्लास्क 1 इज़ चेंजिंग। तो ये डेप्थ किस तरह से चेंज हुई, पहले डेप्थ इसकी 10 थी, फिर 1 2 3 मिनट्स तक वो डेप्थ इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। डेप्थ इंक्रीजेस इन first 3 minutes, and then फिर क्या हुआ, then it becomes constant at 25, then it becomes
constant at 25 centimeter. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन डू द टू फ्लास्क हैव द सेम डेप्थ ऑफ वाटर. तो सेम डेप्थ वहाँ पे होंगी जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना आपस में. तो इट्स एट 20, नियर टू द 20 है. चलो हमें 20 लिख लेते हैं, ठीक है. एट 20. व्हेन वो पूछ रहा है कब, कब हुआ था ये. सो अगर हम इसको नीचे ले आए यहाँ पे, सो इट्स अराउंड एट 1 आफ्टर 1 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है. आफ्टर, या ये लिख लें 1.5 मिनट, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि करीब करीब है उसके. द डेप्थ ऑफ द वाटर इन फ्लास्क 2 इज़ d सेंटीमीटर आफ्टर t मिनट्स. चूज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द फ्लास्क 2. सो जो ग्राफ ऊपर हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, तो उसके अंदर हम जब वैल्यूज़ लगा के देखते हैं ना कि हम वहाँ पर t की जगह अगर मैं ज़ीरो इंसर्ट करता हूँ और इस तरह से जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 30. और अगर मैं यहाँ पर 1 इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 30 माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 24. तो इस तरह से सो ऑन. तो ये जो इक्वेशन है ना, ये उसको मीट कर रही है, उसके सारे कंडीशंस को यहाँ पे इस ग्राफ के. क्योंकि यहाँ 1 पे जो है ये इधर 24 पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है. और 0 पे ये जो है ये 30 स्टैंड कर रहा है. तो इसलिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये जो इक्वेशन है ये उसको सेटिस्फाई करती है. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी जोन.